हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल सनी सर क्लास 12 में आपका स्वागत करता हूं और एक बहुत ही जोरदार और शानदार वीडियो के साथ। क्योंकि यदि आप ये पढ़ लेते हैं मैथमेटिक्स में तो आपका 44 नंबर क्लियर हो जाएगा। आप कोई कहेगा कि इन्वर्स खाली पढ़े से 44 नंबर क्लियर हो जाएगा, पागल समझे का? तो देखिए, पागल यहाँ समझने वाली बात नहीं है। बात यह है कि यदि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाता है तो आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर ही पूरा इंटीग्रेशन है और पूरा डिफरेंशिएशन है। यदि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और जो हम बेसिक पढ़ाएं आपको ट्रिग्नोमेट्री का, वो यदि आपका कमज़ोर रह गया तो समझिएगा आपका कैलकुलस में 44 नंबर आपका कमज़ोर रह जाएगा। और 44 नंबर इसमें आपका कई नंबर हो गया? 8 नंबर एक में हो गया। तो 44 8 हो गया 52 नंबर आपका कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए इसको आप 8 नंबर मत समझिए, इसको आप 52 नंबर समझ के पढ़िए। क्योंकि जैसे ही आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़िएगा तो बिना ट्रिग्नोमेट्रिक के और बिना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपसे अधिकांश क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। इसलिए यदि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं अच्छा से तो आपका कैलकुलस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो 52 नंबर तक सुखले चलेगा। तो इसीलिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। इसका प्रॉपर्टी मैं क्यों प्रूफ करवा रहा हूँ, तो इसका रीज़न है कि जब आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारा फार्मूला जो है, इस बहुत सारा क्वेश्चन जो उसमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, या इसका सबसे प्रूफमेंट वाला यूज आपको मिलेगा किस में? तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो वहाँ पर आपको लाभ समझ में आएगा कि हाँ, इसके किस लिए सर जी पढ़ाए थे, इसका क्या लाभ हो रहा है। तो यदि आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने पूरा फार्मूला लिखा था तो उसको कम से कम एक बार जरूर आप जा करके देख लीजिएगा, या इसके पीछे वाला जो भी वीडियो है। क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको एकदम टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, फालतू एक भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो एग्जाम में आते हैं वही आपको मैं बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज इसका प्रूफमेंट का लास्ट खत्म कर देते हैं। इसके बाद चैप्टर में हम लोग इन कर जाएंगे 2.2 में। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला इसमें है आपका प्रूफ करने के लिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटा में, देखिए लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस y या बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक फार्मूला की आवश्यकता पड़ता है। और वो फार्मूला देखिए आपका कौची है, तो फार्मूला है आपका tan a प्लस बी बराबर फार्मूला पिछला वीडियो में हम सब लिखाए थे जी। अब आप लोग नहीं देखें वो अलग बात है, लेकिन हम पहले ही बता दिए थे। क्योंकि बिना बेसिक पढ़ाए हुए मेरा आदत नहीं है कि हम किसी को डायरेक्ट शिखर पर चढ़ा दें। पहले बेस बनाते हैं, बेस बरियार तो सब बरियार, बेस कमज़ोर तो सब कमज़ोर, ठीक ना। इसीलिए चलिए बेसिके से आपको फिर से एक बार तनी रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए, यही फार्मूला पे प्रूफ होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें मान लेते हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं बनाना। लेट tan इनवर्स x बराबर a एंड tan इनवर्स y बराबर b। तो हम लोग मान लिए में। अब देखिए tan इनवर्स नहीं जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा आपका, एंड y बराबर क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया tan a tan b। अब देखिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कि tan a प्लस b बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, तो tan a प्लस tan b अब बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b आपका ये हो गया tan b। अब देखिए, मान रख दीजिए सबका। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग a या b को छोड़ देंगे अभी। देखिए tan a का वैल्यू कितना है, तो देखिए tan a बराबर आपका x है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर x लिखेंगे। और tan b की जगह आप कितना है, तो y है, तो यहाँ पर y लिख दीजिए। अब बटा में 1 माइनस tan a की जगह क्या पुट करेंगे, x, तो यहाँ x रख दीजिए। और tan b की जगह y पुट कर देंगे। अब देखिए a प्लस b बराबर tan आपका ई वाला उधर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, tan इन्वर्स x प्लस y या बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये लाभ का हो गया। अब a का वैल्यू देखिए हम लोग क्या माने थे, a माने थे tan इनवर्स x, तो a की जगह पुट कर दीजिए। a की जगह हम लोग पुट कर देंगे tan इनवर्स x है। अब b की जगह देखिए हम लोग माने थे tan इनवर्स y, यहाँ पर देख लीजिए b बराबर tan इनवर्स y, तो पुट कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, tan x प्लस y अब बटा में
1 माइनस एक्स इंटू वाई। हो गया प्रूफ आपका, देख रहे हैं। और इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में फुल्ली मदद करेगा आपका। ई नहीं मदद करेगा ना तो हमरा से कहिएगा, हम आपका पक्का मदद करेंगे, ठीक ना। ई करे चाहे नहीं, लेकिन सब जानकारी है कि आपका मदद करेगा, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा इसमें क्या है, इसमें तो दूसरा आपको प्रूफ करना है। इसमें है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर फार्मूला का होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई या बटा में 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इसके लिए देखिए आपको फार्मूला ई वाला लागू करना पड़ेगा। tan a माइनस बी बराबर फार्मूला यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस फार्मूला पर हम लोग इसको प्रूफ कर लेंगे। लेकिन उसमें भी आपका यही प्रोसेस है, tan इनवर्स एक्स बराबर ए मानना है, tan इनवर्स वाई बराबर बी मानना है। तो एक्स बराबर tan ए हो जाएगा इतना बराबर। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि बनाए हैं अभी ना, तो वैसे ही बनेगा, खाली साइन चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर माइनस कर दे रहे हैं और यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर प्लस। आपको एक सर दोबारा काहे नहीं बना रहे हैं, तो दोबारा इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि आपके बनाए हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आपको खाली साइन चेंज कर दे रहे हैं। इसमें यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा। आपका साइन खाली चेंज कर दीजिए, प्लस के जगह माइनस अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पहले के जैसा है। ए के जगह tan इनवर्स एक्स और बी के जगह tan इनवर्स वाई, और यहाँ भी साइन चेंज कर दीजिए माइनस, यहाँ क्या कर दीजिए प्लस। तो यह देखिए आपका प्रूफ हो गया। इसमें tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। और इसका बहुत यूज आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी, और आपका उसमें भी। मिटारे वाला कहाँ है, हाँ मिल गया। चलिए इसके बाद देखिए अगला हम प्रूफ करते हैं तीसरा फार्मूला। बहुत मज़ेदार चीज़ है जी, आप लोग खाली पढ़िए ना, इससे कितना मजा आएगा मैथमेटिक्स में। कहा नहीं कि मैथ में 100 में 100 नंबर लाया जा सकता है, बशर्ते कि आप रेगुलर क्लास कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, तब नहीं तो बीच में छोट छोट कीजिएगा तो फिर काम दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला बनाते हैं। देखिए एकरा में अगला है फार्मूला कि 2 tan इनवर्स एक्स बराबर फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ई फार्मूला पर बहुत सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको देखिए प्रूफ करने के लिए हम फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला देखिए आपका होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यही फार्मूला पे प्रूफ होगा, ठीक ना। तो देखिए प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले मान ले रहे हैं लेट tan इनवर्स एक्स है ना, तो tan इनवर्स एक्स को हम थीटा मान ले रहे हैं। लेट tan इनवर्स एक्स बराबर कितना थीटा, तो tan इनवर्स उधर जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका tan थीटा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए मान लिए हम। इसके बाद देखिए चूँकि हम फार्मूला जानते हैं कि tan 2 थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है 2 tan थीटा अब बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। पुट कर दिए। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए जो हम लोग माने थे। अब देखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है, तो tan थीटा का जो वैल्यू है x है, तो हम लोग tan थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे x, तो 2 इंटू एक्स अब बटा में 1 माइनस tan थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए x पुट कर दीजिए, तो बटा में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद tan को आप उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका 2 थीटा बराबर tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और देखिए हम लोग थीटा किसको माने थे, तो हम लोग थीटा माने थे tan इनवर्स x को, तो इसलिए थीटा की जगह क्या पुट कर दीजिए tan इनवर्स x। तो देखिए फार्मूला होगी ना आपका, फार्मूला प्रूफ हो गया 2 tan इनवर्स x बराबर में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आपका प्रूफ, सिंपल। चलिए इसके बाद हम अगला फार्मूला देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि यह आप ही के लिए है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक टू बैक इसी तरह से बनाते चलेंगे जी, कोई वीडियो बीच में छोड़ के नहीं भागेगा, ठीक ना, नहीं तो मैथ कमजोर रह जाएगा। तो चलिए अगला देखिए फार्मूला आपका है सब 2 tan वाला है जी। अगला है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स
2x आ बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो पहल के जैसन है। 2 tan इनवर्स x बराबर क्या है, खाली tan इनवर्स की जगह साइन इनवर्स हो गया है, आई जब माइनस की जगह प्लस हो गया है। तो इसको देखिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं। एगो फार्मूला है इसका, साइन 2 थीटा के एगो फार्मूला होता है कौची, तो 2 tan थीटा आ बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी फार्मूला पे इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। लेट tan इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं, tan इनवर्स x बराबर मान लेते हैं थीटा। तो इससे देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, 2 tan थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए रख दीजिए इसका वैल्यू साइन 2 थीटा। अब देखिए तो tan थीटा बराबर क्या है, tan थीटा बराबर x है, तो यहाँ रख देंगे 2 और tan थीटा की जगह x पुट कर दीजिए बटा में 1 प्लस tan थीटा की जगह x, तो x स्क्वायर। उसके बाद हम लोग साइन को उधर भेज दे देंगे, तो 2 थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए थीटा हम लोग किसको माने हैं, तो थीटा हम लोग माने हैं tan इनवर्स x को, तो लिख देंगे 2 और tan इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया। इसी तरह से बहुत सारा फार्मूला है, प्रूफ बहुत नहीं है, आप 6-7 को होगा, ठीक ना, घबराइए मत, क्योंकि तुरंत आने वाला है आपका इस सब में के यूज। तो यूज आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक ना। चलिए अगला फार्मूला है इस प्रकार से कि 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसको भी हम बना देते हैं। इसको किस फार्मूला बनाया जाता है, तो देखिए वो कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है। कोस 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है, इसी पर आपका बनेगा। तो चलिए बनाते हैं इसको भी। हम लोग पहले मान लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x बराबर कितना, थीटा मान लेते हैं। तो इसमें देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर आपका हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या है आपका, कोस 2 थीटा बराबर फार्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका फार्मूला। अब देखिए कोस 2 थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या है, tan थीटा की जगह x रख दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कोस 2 थीटा, हाँ कोस को उधर भेज दीजिए दूसरा तरफ, तो दूसरा तरफ जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग समझ रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं तो अच्छा बात है। अब देखिए थीटा का वैल्यू रख देते हैं 2 और थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है, tan इनवर्स x, तो पुट कर दीजिए 2 और tan इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये भी आपका प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से और अभी 2-4 को फार्मूला है, उसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। तो चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। ये सब की बड़ी यूज है जी। इन्वर्स जब हम लोग पढ़ के आगे बढ़ेंगे ना एथी में, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, तो ये सब के बिना काम ही नहीं फरियाता है। विश्वास नहीं तो एक आध क्वेश्चन बना के ट्राई कर सकते हैं आप। चलिए विश्वास काहे नहीं होगा, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो गुरु जी पर तो विश्वास होवे करेगा थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि प्रूफ हम तो कर ही दिए हैं tan इनवर्स वाला। तो इसके बाद देखिए है 2 साइन इनवर्स x बराबर एगो फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको ही प्रूव करते हैं। ई टाइप के क्वेश्चन नंबर 2.2 एक्सरसाइज में एगो है जी बनाने के लिए। अब बताइए हम यहाँ प्रूव कर दिए तो वहाँ आपसे आसानी से बन जाएगा, तो यहीं से आप देख लीजिए। इसका देखिए फार्मूला एगो होता है आपका, कौन फार्मूला, तो साइन 2 थीटा वाला फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा फार्मूला होता है। अब देखिए एगो और फार्मूला जान लीजिए, काम आएगा आपका। जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका,
1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है कि नहीं। इधर साइन इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। एक से वाव निकलता है आपका कोस थीटा बराबर क्या होता है कि √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उल्टा दूसरा का के इसका वाला उल्टा हो जाता है, ठीक ना। तो यही सबसे हम लोग काम लेंगे, काम मतलब इससे ईंटा बालू नहीं ढोएंगे, मैथ बनाएंगे, ठीक ना। तो चलिए इसका हम बनाते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसमें मान लीजिए कि लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा हम मान लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखिए हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन 2 थीटा बराबर फार्मूला आपका क्या होता है 2 साइन थीटा × कोस थीटा। अब देखिए हमारे पास जो है ना साइन 2 थीटा है, ठीक ना, और आपके पास क्या है, आपके पास तो पूरा फार्मूले होगा, ठीक ना, कैसे कि आप ही लोग का सब है, हम खाली तो यहाँ बना रहे हैं आप लोग के लिए। चलिए तो साइन 2 थीटा बराबर इतना हो गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर कौन चीज़ है, x है, तो हम लोग क्या रखेंगे 2 और साइन थीटा की जगह पुट कर दीजिए x पुट कर दिए। लेकिन देखिए का हमारा पास क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन ही है 2 साइन इनवर्स x बराबर इतना, तो एकरा में तो x है, एक जो हम लोग माने हैं ओकरा में साइन थीटा है, तो हमारा पास तो कोस थीटा का तो कोई इलाज नहीं है, तो मेरे पास तो केवल साइन थीटा है। तो उसका देखिए इलाज यहाँ से करते हैं। देखिए कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा के जो आप लोग क्या पुट करेंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा काहे किए हैं, कहाँ से कि देखिए हमको साइन थीटा बराबर x मालूम है इसलिए किए हैं, ठीक ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि साइन 2 थीटा बराबर हो जाएगा 2x, यहाँ पर रख दीजिए 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन को उधर भेज दीजिए, तो साइन को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा आपका 2 थीटा बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, थीटा का देखिए वैल्यू कितना है, यहाँ पर माने हम लोग साइन इनवर्स x, तो यहाँ पुट कर देंगे, तो पुट से रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 माइनस x स्क्वायर। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, तो ये अभी आपका बन गया। देखिए साथ में कितना फार्मूला क्यों जा रहा है। अब कहिए कि सर इतना फार्मूला है हमको याद कैसे होगा, तो डराने की बात नहीं है, जिसे बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते खुद याद हो जाता है। आपको क्या लगता है कि हमको इतना जो फार्मूला याद है तो हम का बैठ के याद किए होंगे, कुछ नहीं, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाता है याद हो जाता है। 2-3 बार बनाइएगा एक क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, याद है जो है, क्योंकि मैथ बहुत प्रैक्टिस की चीज़ है। जो प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो मैथमेटिक्स अच्छा का नहीं होता है, और हम और आप क्या है भूल जाइएगा, ठीक ना। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है मैथमेटिक्स में, आपको सब याद हो जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। एक बार लिखना शुरू कीजिएगा, हाथ आंसर पर ही जाकर रुकता है, वो आदत हो जाता है बनाते बनाते। चलिए इसके बाद और देखते हैं, इसको प्रूफ भी तो करना है और भी। तो अगला देखिए आपका क्या है, अगला है आपका यह भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन है 2 कोस इनवर्स x बराबर फार्मूला कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो इसको भी देखिए लोग प्रूफ करते हैं। इसका देखिए वो फार्मूला होता है जो हम आपको बताए थे, फार्मूला होता है कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो ब्रैकेटवा खुलेगा ना तो ई वाला आपका हो जाएगा माइनस में, हाई वाला हो जाएगा प्लस में। तो देखिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस 2 थीटा का देखिए वो फार्मूला हो गया आपका कौन चीज, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया कि नहीं फार्मूला। ओकरे पर वाला प्रूफ होगा ऊपरे वाला। तो देखिए उसको बनाते हैं, उसमें मान लेते हैं कि लेट कोस इनवर्स x बराबर कितना है थीटा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें हम लोग यूज करते हैं फार्मूला जो है ना आपका कौन, तो कोस 2 थीटा वाला। तो कोस 2 थीटा वाला फार्मूला क्या है आपका 2 कोस इनवर्स x थीटा
इन्वर्स नहीं है जी, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं। अब देखिए कोस 2 थीटा बराबर यहाँ से रख दीजिए 2। अब देखिए कोस थीटा का मान कितना है x है, तो एक ये रख दीजिए तो x के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 है। अब इधर से हो जाएगा आपका 2 थीटा बराबर कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इतना तो हम लोग क्या किया, जो लाना था कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, इधर वाला हम लोग के थीटा के जगह क्या माने हैं, तो कोस इन्वर्स x माने हैं, तो रख दीजिए 2 कोस इन्वर्स x बराबर कितना हो जाएगा कोस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यह भी आपका प्रूफ हो गया है ना। बहुत मज़ेदार है, हमको तो बड़ा मज़ा आता है भाई इसको पढ़ने में। आप भी मज़ा लीजिए इसमें, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा विषय है जो आपको बहुत मज़ा देता है, और इससे भी ज़्यादा मज़ा फिजिक्स देता है, मैथमेटिक्स से भी। कैसे कि मैथमेटिक्स की यूज फिजिक्स में होता है, ठीक ना। तो मैथमेटिक्स बढ़िया रहेगा तो फिजिक्सो पूरा बढ़िया रहता है। तो चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मार्कर तो गिर गया जी, ठीक ना, घबराइएगा नहीं। चलिए अगला है आपका, देखिए ई जो अगला बताने वाले हैं कि 3 साइन इन्वर्स x बराबर फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये आपका NCERT में दिया हुआ है 2.2 में। समझिए कि हम आपका प्रूफ कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी, समझिए कि NCERT का एक क्वेश्चन है। तो चलिए उसको भी हम बनाते हैं। फार्मूला देखिए इसका होता है आपका साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है। इसी पे बनेगा फार्मूला। तो लिख लिए हम। देखिए मान लेते हैं कि लेट साइन इन्वर्स x बराबर थीटा, तो इसमें x बराबर कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग फार्मूला लिख देते हैं। देखिए फार्मूला कितना है आपका साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए आप, पुट करेगा, पुट मतलब रिजल्ट आएगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर कितना है x है, तो 3 और x माइनस 4 साइन थीटा के जगह x, तो एक क्यू है तो क्या हो जाएगा x क्यू। यहाँ पर 3 थीटा बराबर आपका हो जाएगा, इधर साइन को भेज दीजिए दूसरा तरफ, तो 3x माइनस 4x क्यू। अब देखिए थीटा के मान रख दीजिए, थीटा का मान कितना है साइन इन्वर्स x, तो रख देंगे 3 और साइन इन्वर्स x बराबर का हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू। तो यह भी आपका प्रूफ हो गया। NCERT का क्वेश्चन प्रूफ हुआ है, खाली नाम लगी प्रॉपर्टी है, ठीक ना, ऐसी प्रूफ किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आपका, तो उसको तो हम बना देते हैं अभी ये ताज़ा, ठीक ना। जैसे कैसे वो गाना निकल रहा है, ताज़ा फल रसदार बरुए, वैसे यही है ताज़ा मैथ रसदार बरुए, ताज़ा मैथ रसदार बरुए, अभी तक पढ़ेला मन बीमार बरुए। तो चलिए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 कोस इन्वर्स x बराबर फार्मूला का होता है आपका कोस इन्वर्स 4x क्यू माइनस 3x। अब कहीं एक और फार्मूला का होता है, तो देखिए कोस 3 थीटा का फार्मूला एक होता है कौची, तब 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो एक पर हम लोग बनाते हैं। पहले लेट कर लीजिए, लेट कोस इन्वर्स x बराबर कितना थीटा, तो x बराबर का हो जाएगा आपका कोस थीटा हो जाएगा। अब वो फार्मूलवा लिखिए, फार्मूलवा हम लोग के का है जी, कोस 3 थीटा बराबर है 4 कोस क्यू थीटा माइनस 3 कोस थीटा, 3 कोस थीटा। अब इसको ही बना देते हैं, रख देते हैं सबके वैल्यू पुट, तो आंसर भी आ जाएगा पुट 4 कोस क्यू थीटा। तो कोस देखिए कोस थीटा का वैल्यू कितना है x है, तो कोस क्यू थीटा का हो जाएगा x क्यू माइनस 3x हो जाएगा। इसको उन्ने भेज दीजिए, तो 3 थीटा बराबर का हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स अब 4x क्यू माइनस 3x।
इसके बाद थीटा का वैल्यू कितना है तो कोस इनवर्स एक्स है, तो क्या रख देंगे 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर में आपका हो जाएगा कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो देखिए ये हुआ आपका प्रूफ हो गया। तो इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या है कि साइन ए प्लस बी के फार्मूला पर आधारित है। साइन ए प्लस बी और कोस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ना तो वही सब पर आधारित है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। जैसे देखिए अगला है आपका कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसके लिए फार्मूला होता है आपका साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो यही फार्मूला बनेगा जी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि लेट साइन इनवर्स एक्स बराबर ए एंड साइन इनवर्स वाई बराबर मान के चलते हैं बी, ठीक ना। तो इसमें देखिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन ए हो जाएगा एंड y बराबर क्या हो जाएगा तो y बराबर आपका हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला से चलते हैं। फार्मूला का होता है साइन ए प्लस बी बराबर में होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी होता है। अब देखिए फार्मूला जो है हम लोग लिख दिए साइन ए प्लस बी। इसमें देखिए साइन ए का वैल्यू हमको मालूम है कि x है, तो साइन ए की जगह आप रख दीजिए x, लेकिन आपको कोस बी के वैल्यू नहीं मालूम है। देखिए ना तो यहाँ मालूम है ना ही यहाँ मालूम है, तो कोस बी को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। और देखिए यहाँ कोस ए का मान नहीं मालूम है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और देखिए साइन बी के हमको मालूम है, साइन बी के वैल्यू कितना है y है, तो यहाँ पुट कर देंगे साइन ए प्लस बी बराबर x इंटू 1 माइनस देखिए साइन बी के वैल्यू कितना है जी y, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। और y को इतनी गुना में लिख दीजिए आगे y √1 माइनस साइन ए का वैल्यू देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर लिखा जाएगा आपका x स्क्वायर लिखा जाएगा। अब साइन को उधर भेज दीजिए तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस बी बराबर में क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक हम लोग किसको माने थे तो a माने थे साइन इनवर्स x को, तो a की जगह आप रख दीजिए साइन इनवर्स x। अब b किसको माने थे हम लोग साइन इनवर्स y को, तो इसकी जगह पर रख दीजिए साइन इनवर्स y। अब बराबर में आपका क्या हो गया साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्रूफ। देखिए तो कितना आसानी से प्रूफ हो गया। इस टाइप का जो फार्मूला जो है ना तो इसका बहुत ज़्यादा यूज है आपके चैप्टर में एनसीईआरटी के। इसका 3 गो और फार्मूला होता है, तो वो तीनों जो फार्मूला होता है ना हम फार्मूला लिख दे रहे हैं और कौन फार्मूला पर प्रूफ होगा वो लिख दे रहे हैं। आप लोग कोशिश करके बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि ये सब भी उसी टाइप से बनता है। तो देखिए हम फार्मूला एगो तो आपका प्रूफ कर दिए इसमें देखिए आओ 3 गो होता है तो वो तीनों को लिखते हैं, ठीक। और आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा ईमानदारी से, बेईमानी कोई नहीं करेगा जी, ठीक ना। और नहीं तो हमरा से कहिएगा हम प्रूफ करेंगे, हम हैं कहाँ लगे आप ही लोग के लिए तो ही से हम। तो चलिए देखते हैं अगला फार्मूला। देखिए एकरे में क्या है, एकरे में के जोड़ा है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कौन फार्मूला बनेगा तो ये फार्मूला आपके लिए है साइन ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। एकरे बना दीजिएगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया। अब देखिए एकरे में क्या फार्मूला है कोस ए प्लस बी बराबर फार्मूला आपका होता है, नहीं पहले रुकिए मेन फार्मूला लिखते हैं जिसको प्रूफ करना है कोस इनवर्स एक्स
प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए पहले एक्स एक लिख रहे हैं 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर आप इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो यह भी आपका प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला होता है देखिए कोस ए प्लस, यहाँ माइनस होता है जी, सुधार लीजिएगा ठीक ना। इसका फार्मूला होता है आपका कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये हो गया फार्मूला जरा पर प्रूफ होगा आपका। देखिए कोस ए या कोस एक्स कोस वाई की मान लीजिएगा, साइन के कन्वर्ट कर दीजिएगा कोस में, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए या कोस स्क्वायर बी में तो आ जाएगा। एक और फार्मूला है इसमें देखिए कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई बराबर फार्मूला आपका होता है कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई या प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और इसका फार्मूला जो प्रूफ होता है उस फार्मूला हम लिख देते हैं। इसका फार्मूला आपका है कोस ए माइनस बी बराबर फार्मूला होता है कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो यही सब फार्मूला है। इतने फार्मूला है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, लेकिन देखिए सारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला प्रूफ करना पड़ रहा है ना, तो जो फर्स्ट वीडियो हम मैथमेटिक्स के पढ़ाए थे जिसमें आपको पूरा फार्मूला बताए थे, तो उस सारा फार्मूला की यूज में आ गया है। इसलिए ई वाला सीखना चाहते हैं आप तो इसके पहले वाला एगो लेक्चर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का उसको भी देख लीजिएगा प्रूफ करने का तरीका, कि उससे भी क्वेश्चन आता है, और ई वाला भी देख लीजिए। लेकिन इन दोनों लेक्चर देखे से पहले जो फर्स्ट वीडियो है जो कि पहला दिन हम क्लास लिए थे उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, कि वो देख लीजिएगा ना तो ये पूरा कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। एक बार आप फार्मूला प्रूफ करना सीख गए ना तो मैथ तो धनाधन बनता है। देखिए ना हम कैसे बनाते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। तो अब तो हम बहुत पढ़ा दिए इसमें। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों।